प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आदेश नागर आप सभी का केडी लाइव के टीचिंग चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ अखबारों में है, वो कौन सा सवाल है सर? वो है यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती। सर यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आ रही है, इसका कोई डेट डिक्लेयर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यूपी में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है वो सिर्फ अखबारों तक ही रह जाती है, ग्राउंड पर कोई भर्ती नहीं आती है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मन बहुत भावुक है, इमोशनल है कि बच्चे 2017 से जिन्होंने डीएलएड किया है वो रो रहे हैं और उनका एक ही सवाल है कि सर यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब? बच्चे बूढ़े होते जा रहे हैं, बूढ़े से इन द सेंस उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, शादी नहीं हो रही, किसी के मां के सपने यूं ही रखे हैं, क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करता है उसमें बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं बच्चों जिनका आर्थिक सही नहीं होता है। आर्थिक सही नहीं होने के कारण ही दूसरी एक चीज और मैटर करती है कि वो फिजिकली भी इतने फिट नहीं होते हैं कि वो अदर किसी एग्जाम की, जैसे यूपी पुलिस यानी कि अन्य जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनके पैरामीटर पे वो खरा उतर पाए। तो इसीलिए ये दिमाग का खेल है, इसमें ना तो आपका फिजिकल कुछ चेक होता है, तो इसीलिए वो यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं। बड़ा सवाल है कब आएगा। मैं अपने अब साथी रजत सर को भी बुलाऊंगा, क्योंकि शब्द नहीं है बच्चों, सिर्फ अखबारों में भर्ती आ रही है, हमारे पास भी शब्द नहीं है कि यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आखिर कब आएगी। अगर सच बोलें तो रजत सर बताएं। नमस्कार साथियों, जैसा कि आदेश सर ने बताया बिल्कुल सच बात है। साथियों मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, जब से यूपी में डीएलएड चालू हुई है एक भी डीएलएड करा हुआ बच्चा आज तक भी लगा नहीं है यूपी की सुपर टेट की भर्ती में, यूपी में शिक्षक नहीं बना एक भी डीएलएड करा हुआ छात्र जब से डीएलएड चालू हुई है यूपी में। आप सभी को पता है कि 2015 का जो बैच था तब तक आपका बीटीसी के नाम से जाना जाता था डीएलएड को, तो 2015 तक के ही बच्चों के लिए आज तक केवल भर्ती आई है। 2015 बैच के बच्चे ही केवल 69,000 भर्ती में लास्ट बैठ पाए थे, लेकिन 2017 बैच से मेरे साथियों इस बीटीसी का नाम बदलकर डीएलएड कर दिया गया और दबा के इसमें एडमिशन होना स्टार्ट हुए। बहुत बड़े लेवल पर बच्चे यहां पर डीएलएड करने लगे, लेकिन मेरे साथियों जब से डीएलएड चालू हुई है हमें यूपी में एक भी शिक्षक के लिए प्राथमिक भर्ती शिक्षक की नहीं देखने के लिए मिली है। और देखने के लिए क्या मिलता है? तो मिलती है ये इस तरह की खबरें जो आपकी न्यूज़पेपर में से आती हैं कि टीचर और होमगार्ड की बम्पर वैकेंसी, टीचर के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में 45,000 सहायक शिक्षकों अध्यापकों की भर्ती। लेकिन मेरे साथियों ऐसे विज्ञापन हम लगभग अब तक 100 से ज्यादा देख चुके हैं, लेकिन एक भी जिस धरने में हम गए थे, इससे पहले एक धरने में हम गए थे तो वहां पर इतना चिट्ठा था इन अखबारों की पेस्टिंग का, यानी कि इतने सारे अखबार थे जिन्होंने ये भर्ती ना जाने कितनी बार निकाली थी और बच्चे हर बार खुश होते हैं, मायूस होते हैं। अगर एक्चुअल बोलें तो ये जो अखबार है, मैं अगर दिल से बोलूं, मैं ईश्वर से ये चाहता हूं कि मैं गलत हो जाऊं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 45,000 शिक्षक भर्ती की अभी कोई राह साफ दिखाई दे रही है। मैं व्यूज पाने के लिए यहां पर यह भी लिख सकता हूं कि आ गई शिक्षक भर्ती और लूट लो, लेकिन कोर्स देख सकते थे सर, लेकिन एक भी कोर्स की बात नहीं है, क्योंकि हम आपके सर इमोशंस के साथ नहीं कह सकते। हमने बच्चों ग्राउंड पर जाकर देखा है कि सर जब हम वहां धरने में गए थे तो बच्चे बता रहे थे कि सर रात को गार्ड की ड्यूटी करते हैं, हमारी बहन की शादी नहीं हुई है, माँ बाप हमारे बूढ़े हो चुके हैं, इस आस में कि बेटे की कब शादी होगी, कब उसके बच्चों को हम खिलाएंगे। लेकिन मेरे साथियों आप सभी को पता है कि जब तक आपकी नौकरी नहीं होती कोई बाप अपनी बेटी नहीं देता है, और इसका मतलब वो बच्चे कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर रूप से तंग आ चुके हैं। और कितने बच्चे तो सर इसमें अपने जीवन को भी दांव पर लगा चुके हैं। बिल्कुल देखो, सबसे बड़ा सवाल मैं बता देता हूं कि यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा क्यों बड़ा नहीं बनता है। इसका सबसे जो सटीक सॉल्यूशन है, सटीक जो जवाब है वो यही है
कि इसमें 70 से 80% होती हैं लड़कियां। 100 में से 70 से 80 लड़कियां होती हैं। अब लड़कियों की बेचारी शादी हो जाती है तो वो अपने गृहस्थ जीवन में एकदम सुचारू रूप से बैठी बैठी बेचारी बाट देखती रहती हैं, क्योंकि उन्हें ये अनुमति तो है नहीं कि जाकर अपना ट्विटर कैंपेन कर लें, जाके धरना कर लें। तो 70 से 80% जो जनसंख्या है वो अपने जीवन को यापन कर रही है और उनके बच्चे हो गए हैं। अब बच्चों में ही वो अपने सपने देखने लग गई हैं और सिर्फ एक आस देख करती हैं, क्योंकि उनके मन में एक आस है कि हाँ भाई मैं कर जाऊंगा। देखो मेरे पास ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, कितने हैं जिनकी 2017 में जिन्होंने डीएलएड की, उनमें से मैं लिखकर दे सकता हूं 90% से अधिक लड़कियां वो हैं जिनकी शादी हो चुकी है, 10% वो हैं जिनकी हो जाएगी। लेकिन वो सिर्फ एक उम्मीद टिकाए बैठी हैं। उम्मीद तो उनकी टूट रही है क्योंकि वो उनका इंतजार इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन वो अपनी बात को कह नहीं पा रही है। हे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं तो दिल से मतलब गुहार कर रहे हैं, मायूस है सच में। हमारे ये बिल्कुल मुख्यमंत्री जी हैं, भाई मैं इनसे हाथ जोड़कर पूरा केडी लाइव टीचिंग, बिल्कुल हमारा पूरा शिक्षक समुदाय सभी बच्चों की तरफ से एक डीएलएड छात्र होने के नाते भी सर हम दोनों बिल्कुल सर इनसे गुहार लगाना चाहते हैं कि भाई आप प्लीज माननीय जी बिल्कुल भर्ती के लिए सोचिए, क्योंकि वैकेंसीज हैं और हर साल इस बात का ब्यौरा मांगा जाता है कि कितने पद खाली हैं। आपको पता है मेरे साथियों, कितने सारे शिक्षक हर साल रिटायर हो जाते हैं, लाखों शिक्षक रिटायर हो जाते हैं। क्या उनके पद नहीं भरे जाते? क्या उनके पद खाली नहीं रहते? लेकिन मेरे साथियों फिर हमें क्या एक दे दी जाती है, एक झुंझुना पकड़ा दिया जाता है अनुपात समानुपात का, कि यहां पर हमारे पास अनुपात पूरा है, शिक्षक छात्र अनुपात पूरा है। लेकिन मेरे साथियों फिर मैं कहना चाहता हूं, क्या वो टीचर कहां जाते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, उनका अनुपात कहां जाता है ना? तो मैं कहीं ना कहीं आपसे बात कहना चाहता हूं कि माननीय जी एक बार फिर चेक करवाइए अपना अनुपात समानुपात, और प्लीज मेरे साथियों आप भी रिक्वेस्ट कीजिए, आप भी इस कमेंट में भर भर कर अपनी बात कीजिए कि भाई जल्दी ही शिक्षक भर्ती सच में आनी चाहिए और बहुत जरूरी है हमारे लिए शिक्षक स्टेटमेंट है। मैं तो माननीय आदित्यनाथ जी से, संदीप सिंह जी से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करता हूं, आपको जब भी भर्ती देनी है आप ये एक कैलेंडर जारी कर दीजिए कि मैं 5 साल बाद भर्ती दूंगा, मैं 2023 में भर्ती दूंगा, जिससे बच्चा एक संतोष में तो रहेगा, वो लगातार परेशान तो नहीं होगा। बच्चा कहता है सर यूपी टेट के फॉर्म आ गए हैं, सर सुपर टेट आ गया है। अब एक शिक्षक होने के नाते मैं एक कसम खाकर इस फील्ड में उतरा हूं कि हमारे खून में ईमानदारी है, क्योंकि हम आप जैसे छात्र रहे थे तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आ गया बेटा पढ़ लो और बैच ले लो और हो गया काम और आ गई भर्ती। नहीं, ऐसे जीवन से अच्छा कि हम टीचर ना ही बने तो ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां कुछ उम्मीद ही हमें नहीं लग रही हो, हम इन अखबारों पर जो बच्चा पहली बार डीएलएड किया है, बीएड किया, पहली बार से मतलब नया नया, अब उसने अभी ये कॉपी पेस्ट पढ़ा हो अखबार का तो उसके मन में एक आशा लगी होगी। लेकिन हम तो 2017 से देख रहे हैं कि अखबारों में ना जाने कितनी बार ये भर्ती आ चुकी है, लेकिन ग्राउंड पर ये कभी भर्ती नहीं आई है। इसके लिए जितनी भी टीचर्स कम्युनिटी है, मैं हाथ जोड़कर उनसे भी कहता हूं कि आगे आइए, एक साथ आइए। देखो सभी को एक साथ आना जरूरी है और हमें सिर्फ एक गुहार लगानी है कि माननीय आदित्यनाथ जी या संदीप सिंह जी उनसे मुलाकात करें। जो भी भर्ती हो, जब भी उनके मन में हो, 2-4 में, 4 साल में, 50 साल में, 100 साल में, 200 साल में, 500 और नहीं तो नहीं बताएं। हाँ, फिर इस कोर्स को भी बंद कर दिया जाए ताकि बच्चा परेशान ना हो। ये इंतजार पे इंतजार बीत गए और ये इंतजार बहुत लंबा पड़ रहा है बच्चों के लिए। ना जाने एक एक दिन कैसे बीत रहा है, इसमें बच्चे कितने सुसाइड भी कर रहे हैं जो अंदर की खबर है। तो मैं उन बच्चों से भी ये कहना चाहता हूं, एक परीक्षा आपका जीवन नहीं है, आपका जीवन बहुमूल्य है, उसे ऐसे ही ना गंवाएं। और मतलब निशब्द हूं, क्या ही कहूं, क्योंकि अखबारों में तो भर्ती आती हैं लेकिन एक्चुअल में भर्ती नहीं आती हैं। मतलब शब्द नहीं है, कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है, बस एक ही है, वो रिक्वेस्ट। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं सभी, और सर सभी टीचर कम्युनिटी और सारी टीचर्स कम्युनिटी को आना चाहिए, क्योंकि ये अखबारों में भर्ती कई बार आ चुकी है। मैं भी लिख सकता हूं आ गई भर्ती और लूट लो, अभी बच्चे के व्यूज आ जाएंगे। लेकिन क्या मैं पढ़ाना नहीं जानता? ऐसे
क्योंकि मुझे एक बात पता है, अगर व्यूज आने चाहिए तो पढ़ाने पर आने चाहिए। जिस तरह से सीटेट का पेपर एक एक मैच कर दिया था, गारंटी देता हूं यूपी टेट का एक एक क्वेश्चन मैच कर दूंगा। ये ऑन कैमरा बोल रहा हूं, एक एक क्वेश्चन मैच कर दूंगा, ये गारंटी है। यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, लेकिन मुद्दा है ही नहीं वो। मैच तो तब करें जब भर्ती आए, भर्ती तो आ ही नहीं रही है, मैच किसको करेंगे? अभी तो आयोग ही रनिंग में नहीं आया है। कम से कम देखो, भर्ती तो तब होगी, कुछ आस तो जगे। सिर्फ वो हो रही है जो सन्नी देओल की पिक्चर है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हम तो सभी टीचर कम्युनिटी से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो भी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, हाँ। कि भाई सभी टीचर कम्युनिटी एक साथ निकल कर आए, और हो सके तो इसके लिए एक रणनीति तैयार की जाए, और ट्विटर कैंपेन हो या कोई भी और आगे रणनीति हो तो मिलकर ये बनाई जाए, और बच्चों के हित में ये बात सोची जाए। क्योंकि बच्चा हम पर इतना विश्वास कर हमें अपना कीमती समय दे रहा है, तो बिल्कुल हमारी भी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है उन बच्चों के लिए जो सच में सीरियस हैं और सच में एक नौकरी की बिल्कुल जरूरत रखते हैं। भाई उनके लिए हमें काम करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल हम सभी टीचर कम्युनिटी को आगे निकलकर सामने आना चाहिए। सभी टीचर कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है कि आप, यदि कोई चाहे तो भाई पहल हम कर रहे हैं, यदि हमसे नहीं कोई कहता कि नहीं जी हम पहल करेंगे, तो हम उस बात पर भी राजी हैं। आप में से कोई भी हम बाहर निकल कर आए और पहल करे, और बिल्कुल इसके ऊपर एक बड़ी मीटिंग करी जाए, और कहीं ना कहीं एक बड़ा इसमें एक आगे प्रोसेस करी जाए कि क्या होना है, ट्विटर कैंपेन होना है या कोई और आगे चीजें होनी है, जिससे कि बच्चों की भर्ती का रास्ता साफ हो। देनी है तो ठीक, नहीं देनी तो क्लियर हो जाए, बच्चा टेंशन फ्री रहे, हम भी बिल्कुल टेंशन फ्री रहे कि भर्ती आनी नहीं है, यदि आनी है तो 2 साल में आनी है, बात भी कंफर्म हो जाए, लेकिन क्लियर तो हो। कुछ भी ऐसे अंधकार में रखना बिल्कुल भी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए उचित नहीं है ना। बच्चों के कहीं ना कहीं भविष्य से खिलवाड़ है। तो मेरे साथियों, इसी के साथ फिर हम बिल्कुल योगी जी से एक बार और बिल्कुल हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि भाई भर्ती दें। इसी के साथ वीडियो को सभी टीचर गणों के पास भेजें, भाई सभी शिक्षकों के पास, उन्हें भी साथ में आना चाहिए। आगे से फ्रंट से लीड करें, हम बैक एंड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सभी साथ आइए। बाकी सभी जितना भी स्टूडेंट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर बच्चे को ये इंफॉर्मेशन मिल सके कि ग्राउंड पर कोई भर्ती नहीं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर बड़ा दुख है, आपसे भी कहना चाहूंगा, बस इमोशंस हैं उनको छुपाए हैं। एक खुश मिजाज चेहरा जो लाखों गम दबाए बैठा है, बच्चों का मतलब मैसेज आते हैं तो हम मतलब कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें ही पता है कि भर्ती नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।